हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉरएवर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें हमारी डेली मैथ्स बेसिक की चैप्टर वाइज जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो चलती हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में हमारा परसेंटेज वाला यानी प्रतिशत वाला टॉपिक चल रहा था और आई थिंक हमने 2 से 3 क्लासेज इसकी कर ली है। आज इसकी नेक्स्ट क्लास है। दोस्तों, अभी तक जो अपन ने क्वेश्चन किए थे वो बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चन थे जो नॉर्मल एग्जामों में पूछे जाते हैं। लेवल वाले एग्जामों में उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं शायद, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाते। लेकिन अब जो अपन क्वेश्चन करेंगे जो मत वाले होंगे, वोट वाले होंगे कि एक को इतने वोट मिले, दूसरे को इतने मिले, तो जीतने वाला इतने मतों से जीत गया तो उसको कितने ज़्यादा मत मिले, कितने प्रतिशत ज़्यादा मत मिले, वगैरह वगैरह जो आगे अपन क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको पता चल जाएगा। तो ये जो मैं आज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उन सबको ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ये लेवल वाले क्वेश्चन हैं जो आपके आगे बड़े एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से फेल हो गया। ये होता है दोस्तों क्वेश्चन कि सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त कर लिए, वह 9 अंकों से फेल हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपके 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। एक तो उत्तीर्णांक कितना था, दूसरा पूर्णांक कितना था, तीसरा सनी ने कितने अंक प्राप्त किए। ये आपको प्रतिशत में दे रखा है, लेकिन पूछा जा सकता है कितने अंक प्राप्त किए। तो दोस्तों चलते हैं कि पास मार्किंग यानी पास होने के लिए अपने को जरूरत थी 36% अंक की और प्राप्त किए हमने 24% अंक। 36% की हमें जरूरत थी और हमने प्राप्त किए 24%, यानी कितने प्रतिशत कम किए पास होने से, यानी कि हमने 12% कम अंक प्राप्त किए। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 9 अंकों से फेल हो गया, यानी कि ये जो 12% है ये अपने 9 अंक के बराबर है। अब अगर इसमें पूछा जाता है कि पूर्णांक कितना था, यानी कुल कितने नंबर का पेपर हुआ था, यानी कि 100%, पेपर तो हमेशा 100% नंबर का होता है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए अपन अगर लिखेंगे 9/12, अगर 9/12 लिखा तो ये 1% की वैल्यू आ गई और इसको 100 से गुणा किया तो ये 100% की वैल्यू आ गई। 3 तिया 9, 3 चौका 12, इसको 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 तिया 75 अंक। यानी कि जो हमारा पेपर था, परीक्षा थी, वो कुल 75 अंक की थी, यानी इसका पूर्णांक 75 था। अब बात करें, एक क्वेश्चन इसमें इस प्रकार पूछा जाता है कि सनी ने कितने पूर्णांक कितने थे, यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए थे। तो अपन ने यहाँ पे देखा था कि पास होने के लिए हमें तो 36% अंक चाहिए थे और 1% की वैल्यू हमने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाली थी कि 9/12 होती है। हमें चाहिए पास मार्किंग, यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए 36%, तो हम इसको लिखेंगे 9/12 यानी 1% की वैल्यू को 36 से गुना कर देंगे तो 36 की वैल्यू आ जाएगी। 12 तिया 36, 9 तिया 27 अंक। यानी अगर इसको पास होना होता तो पास होने के लिए इसको 27 अंक चाहिए होते, और अगर पूछा जाता कि उसने 24% अंक, यानी कि अगर अंक पूछा जाए तो कितने अंक प्राप्त किए, ये तो आपको प्रतिशत में दे रखा है। अगर आपको ये भी निकालना दिया था तो आप निकाल सकते हैं कि जैसे 9/12, क्योंकि अपन को 24% की वैल्यू निकालनी है, 9/12 इंटू 24, 12 दूना 24 और 9 दूनी 18 अंक। आई होप दोस्तों ये लेवल वाले क्वेश्चन में अगर बात करें तो सबसे इजी क्वेश्चन है, लेवल वाले क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन जो दोस्तों है थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन उनको इजी बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको इजी से इजी लेवल से उनको समझाऊंगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, अगर आपको समझ में अच्छे से आ गया हो तो बहुत अच्छा है। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है, एक छात्र ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, छात्र ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक लेके आ गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस में हमें सब छात्रों को सिर्फ और सिर्फ पास करवाना है। हमें इससे ना ही तो ज्यादा किसी को देना है नंबर, ना ही किसी को कम देने हैं। अगर किसी के उत्तीर्णांक यानी पास मार्किंग से कम आ रहे हैं तो हम उसको उतने नंबर और दिलाएंगे, अगर किसी के पास मार्किंग से ज्यादा आ रहे हैं तो हम उससे वो नंबर कम करेंगे, ताकि इन दोनों को सभी को पास किया जा सके। तो दोस्तों देखते हैं, ये थे दोनों स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 नंबर से फेल हो गया। अगर हम इसको 45 नंबर और दे देते तो ये पास हो जाता। दूसरे स्टूडेंट ने 42% अंक प्राप्त किए, अगर हम इसके 45 नंबर कम कर देते तो ये सिर्फ पास होता, क्योंकि इसने 45 नंबर ज्यादा प्राप्त किए थे। तो दोस्तों अब ये भी पास हो रहा है और इसके कम कर दिए तो ये भी सिर्फ पास हो रहा है, तो हो गए ना दोनों बराबर। तो बराबर होने के बाद दोस्तों 42 में से ये 30 इधर आके माइनस हो जाएगा तो बचेंगे 12%। ये 45 माइनस का है, ये अगर इधर चला गया तो ये हो जाएगा 90%, क्योंकि ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, हमें निकालना है इसका उत्तीर्णांक, यानी हमें इनको सिर्फ पास करवाना है। तो पास करवाने के लिए दोस्तों अगर हम इस 30% की वैल्यू निकालकर इसमें 45 जोड़ दें तो ये उत्तीर्णांक आ जाएगा। अगर हम 42% की वैल्यू निकालकर इससे 45 घटा दें तो भी उत्तीर्णांक आ जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं 30% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 90/12, क्योंकि 12% की वैल्यू 90 है, 90 अंक। 12% की वैल्यू 90 अंक है तो 1% की वैल्यू 90/12 हो गया। और अब हमें 30 से अगर इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी 30% की वैल्यू। 6 दूना 12 और 15 छिकाना 90, 15 तिया 45 यानी 450/2 यानी 200 और 25 अंक, यानी कि 225 अंक इनके उत्तीर्णांक के हैं। इनको पास होने के लिए 225 अंक चाहिए होते हैं। सिर्फ ये 30% की वैल्यू है 225। अगर अपन इसमें 45 ऐड कर देंगे तो ये लड़का पास हो जाएगा, क्योंकि इसने 225 अंक ही प्राप्त किए थे और ये 45 अंकों से फेल हो गया था। तो अगर अपन इसमें
ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 270 अंक। यानी कि अगर इसको पास होना है तो इसको 270 अंक लेके आने होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे छात्र जिसने 42% अंक प्राप्त किए थे वो कितने नंबर लेके आया था, तो दोस्तों अगर आपने पहले दो स्टूडेंट के निकाल रखे हैं तो आप नॉर्मल बात है इसमें 270 प्लस 45 जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा उत्तीर्णांक जो था 270 था और ये बोल रहे हैं कि 45% अंक न्यूनतम आवश्यक अंकों से अधिक लेके आया था, यानी कि ये हो जाएगा 315। अगर आपके पास पहले स्टूडेंट के नहीं निकाल रखे हैं आपने तो आप निकाल सकते हैं 90/12 जो है वो 1% की वैल्यू आ गई और हमें निकालना है 42 की, तो इसको 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 ये कटा 2 बार, ये कटा 21 बार, 21 पंचा 105 हासिल 10 और 21 से कम 21 और 10 31 315। तो दोस्तों वेरीफाई करके भी आप देख सकते हैं, इसमें भी 315 आ रहा है, इसमें भी 315 आ रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन एकदम राइट है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्णांक कितने थे, यानी पूरा जो परीक्षा थी वो कितने नंबर की थी, तो दोस्तों हमने अभी 30% की वैल्यू निकाली थी 225। ठीक है दोस्तों, 225 हमने 30% की वैल्यू निकाल ली थी, तो दोस्तों आगे फिर 100% की भी वैल्यू निकालेंगे। 225/30 इंटू 100, 10 से 10। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक रूल करवाया था कि क्या 225 में 3 का भाग जाएगा। अगर आपको वो रूल याद हो तो आप बोलेंगे कि हाँ जाएगा, क्योंकि 3 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनके योग में 3 का भाग चला जाए। इनका योग 5 2 7 और 2 9 आ रहा है, 9 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी चला जाएगा। 7 या 21 और 5 या 15, यानी कि 750 जो थे वो इस परीक्षा के पूर्णांक थे। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं अपने पूरे एफर्ट से आपको समझा रहा हूँ। अगर कभी कहीं भी कोई कमी लग रही है आपको किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके वापस वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको वापस से रिवाइज करके वो क्वेश्चन बता देंगे, रिपीट करेंगे वो क्वेश्चन, अच्छे से आपको बताएंगे। कोई भी कमी लग रही है तो आप बताना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं चुनाव वाले क्वेश्चन की ओर। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त किए। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हुआ तथा 5580 मतों से पराजित हुआ। कुल मतों की संख्या कितनी थी? कुल मतों की संख्या दोस्तों हमें दिया गया है कि दो जो उम्मीदवार थे, एक को 41% मत प्राप्त हुए, वह 5580 मतों से पराजित हुआ। कुल मतों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये हो गया पहला उम्मीदवार और ये हो गया द्वितीय उम्मीदवार। अगर एक को 41% प्राप्त हुए हैं तो दोस्तों हर संख्या मैंने आपको बोला था कि अपने आप में 100% होती है, तो जितने उम्मीदवार थे हम उसको 100% मान लेते हैं। उनमें से एक को 41% प्राप्त हुए तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरे को 59 यानी 59% प्राप्त हुए, तभी तो इनको जोड़ के 100 होगा। अब देखते हैं दोस्तों, ये 5580 मतों से पराजित हो गया, इसके 41 अगर इसके 41% मत ही प्राप्त होते, इसको अगर इसको भी 41 प्राप्त होते तो दोनों बराबर हो जाते, यानी 41 तक तो दोनों बराबर चल रहे हैं
और 41 से ज्यादा जितने भी 59 तक हो रहे हैं वो इस 5580 मतों के बराबर है, वही इसके ज्यादा मत है। तो यानी कि कितना बच गया, 18% बच गया। तो दोस्तों ये जो 5580 मत है वो 18% के बराबर है। वापस देख लेते हैं दोस्तों, इसको 41% प्राप्त हुए और ये 5580 मतों से हार गया। तो इसके 41%, जब तक इसको 41% प्राप्त हुए थे तब तक तो ये दोनों बराबर थे। इसको जो इतने कम मिले, यानी इसको जो 5580 मत ज्यादा मिले, वो 41% से जितने प्रतिशत ज्यादा है उसी के बराबर 5580 होगा। 41 से ये 18% ज्यादा है, तो यानी 18% बराबर ही 5580 मत है। तो अब इन्होंने पूछा है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों कुल मत होते हैं 100%। 5580 में अगर अपन 18 का भाग देंगे तो ये आ गया अपनी 1% की वैल्यू, और अगर हम इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगी कुल मतों की संख्या। तो पहले तो ऊपर वाले में देखते हैं, नीचे वाले का तो हमें पता है 3 का भी भाग जाएगा, 9 का भी भाग जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा और 2 का भी भाग जाएगा, क्योंकि जहां पे 2 और 3 का भाग चला जाता है वहां पे 6 का भाग तो डेफिनेटली जाता है, और इनको जोड़ने पर संख्या 9 आ रही है, तो 9 में 9 का भाग भी अवश्य जाएगा। ऊपर वाला देख लेते हैं, तो ऊपर वाले का योग भी 18 हो रहा है दोस्तों। तो 18 हो रहा है, इसका मतलब लास्ट में 0 आ रहा है तो इसमें 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 6 का जाएगा और 9 का भाग जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर 18 का भी चला जाएगा, 18 तिया 54, 18 एकम 18 यानी 310। अब 310 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आ जाएगा 31,000 मत। यह तो हमने कुल उम्मीद मतदाता निकाल लिए, कुल मतदाता की बात करें तो 31,000 हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसको क्वेश्चन तो इसमें तो नहीं पूछा गया, लेकिन आगे पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए पहले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, क्योंकि प्रतिशत तो हमें दे रखा है, आगे मत का पूछ सकता है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 41% की। 5580 बटा 18, इस 41% की हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पहले उम्मीदवार को 41% ही मत मिले हैं। इसने इसको 310 बार काट दिया दोस्तों, तो 310 को 41 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू होगी, जैसे कि 0, 41 एकम 41, 4 और 127, 12,710 मत इसको प्राप्त हुए। इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो जो मैंने 100% की वैल्यू निकाली थी कि 31,000 आ रहा है, तो आप उस 31,000 में से 12,710 घटा के देख लेना, और ये भी इसके ज्यादा मत प्राप्त होंगे, क्योंकि ये जो 59% वाला था वो 5580 मतों से जीता था। क्योंकि आपको मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूं, 12,710 मैंने पहले उम्मीदवार के निकाले, तो मैंने आपको बोला था कि दोनों के 41% जब तक प्राप्त होंगे तब तक दोनों बराबर होंगे। 18% इसको ज्यादा मिले तभी तो ये जीता, 18% से 5580 के बराबर थे, तो यानी 12,710 तो दोनों को मिले ही है, 12,710 12,710, 0 2 5 2, 25,420 तो ये हो गए, प्लस ये जो 18% थे वो जोड़ देते हैं, तो 0 0 0 1 3, ये हो गए 31,000। तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को हर उस तरीके से आपको वेरीफाई करके बता दिया है जिस तरीके से वेरीफाई हो सकता है। किसी भी क्वेश्चन में आप वेरीफाई करके जरूर देखना, अगर आप घर पे क्वेश्चन कर रहे हो और आपके पास टाइम है। दोस्तों टेंशन मत लेना, अभी आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम होने में काफी टाइम है। अगर आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट की है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आप एग्जाम तक अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। दोस्तों हर वो चीज मैं आपको बेसिक से बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% प्राप्त किए, एक
उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए यदि वह तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो, कुल मत बराबर 7500 हो, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो दोस्तों इसमें दे रखा है आपको कुल मतों की संख्या जो है 7500। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कुल मत अगर 7500 थे तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? कुल मतों के 20% अवैध घोषित कर दिए गए। तो कुल अपने पास 7500 थे तो अवैध मत अपन निकाल लेते हैं। अवैध मत की बात करें तो 7500 बटा 20, 7500 बटा 100 इंटू 20, या आप इसको अपनी लैंग्वेज में नॉर्मल तरीके से लिखना चाहें तो 7500 का यानी गुना 20, तो 20 लिखा दिया प्रतिशत। 7500 का 20% तो प्रतिशत हटाने के लिए हमने 100 लगा दिया नीचे। तो 2 जीरो से मैंने इसकी 2 जीरो काट दी और 75 गुना 150 यानी 20% जो इसका है 1500 के बराबर आ रहा है। तो दोस्तों अगर बात की जाती है अवैध मतों की तो अवैध मत हमारे हो जाते हैं 1500। तो वैध मतों की अगर बात हो, वैध मत तो वो हो जाएंगे 6000, क्योंकि 7500 से अगर 1500 गए तो 6000 बचे। तो लिखा जाता है कि एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% प्राप्त किए। अगर हमें 55% वैध उम्मीदवार के जो वैध मतों के थे पहले उम्मीदवार ने प्राप्त किए और हमें निकालना है कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो दोस्तों 55% से तो पहले उम्मीदवार ने ही प्राप्त कर लिए थे और वो भी वैध मतों के 55%, और दूसरे उम्मीदवार ने वैध मतों के कुल कितने मत प्राप्त किए। तो अगर एक ने 55 प्राप्त कर लिए तो दूसरा 45 ही प्राप्त करेगा ना दोस्तों, तभी तो 100% होगा। तो हमें निकालनी है वैल्यू 45 की, और 45 जो प्रतिशत है वो वैध मतों के निकालना है, यानी 6000 से मतलब है, हमें 7500 से मतलब नहीं है, क्योंकि 1500 तो इसमें अवैध हो गए और हमें अवैध के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। तो 45% इज इक्वल टू 6000 का यानी गुना 45% आ गया तो नीचे 100, 6000 का 45%, डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, एक जीरो पहले है इसमें तो वो नीचे आ जाएगा, 5 6 का 30 यानी 3, 6 6 का 24 और 3 27। इसने वैध मतों के जो 45% थे वो 2700 मत प्राप्त किए। अब आपको इस क्वेश्चन को मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। 45% में 2700 मत इसने प्राप्त किए। बात करते हैं पहले उम्मीदवार ने 55% प्राप्त किए, तो 6000 का 55 बटा 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। इसका आ गया 0, 5 31, 5 31 और 3 33, 3300 और 2700 दोस्तों आपको पता हो तो 6000 होते हैं, और 1500 इसने अवैध घोषित कर दिए थे, तो सभी को जोड़ेंगे तो 7500 आ रहा है।
तो मैंने हर क्वेश्चन को, क्योंकि आज वाले जो क्वेश्चन है वो लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, और बड़े एग्जामों में एनटीपीसी के अंदर तो इसके पक्के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। 100% गारंटी है इस चीज की कि एनटीपीसी में इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हर वो क्वेश्चन मैंने आपको हर तरीके से वेरीफाई करके बताया ताकि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रहे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो इसके क्वेश्चन बनते हैं वो हम आगे की क्लास में करेंगे, क्योंकि इतना टाइम आज के लिए बहुत है। और आपको जो मैंने सिखाया है इस आज के लेक्चर में, तो दोस्तों आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों सेशन आपको आज का कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, किसी टॉपिक में स्पेशली दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पर्सनली अलग से कैसे भी वो क्वेश्चंस सॉल्व करवा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अगर आपको पढ़ाई में किसी भी चीज़ में किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो हर वो टॉपिक आपका क्लियर करवाया जाएगा। तो अभी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और ये लगे कि कंटेंट आपके लायक है, आपके काम आएगा, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे से आगे और ज़्यादा अच्छे कंटेंट लेके आने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।